हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क होता क्या है? वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब क्या? जो हमारे कार्य करने की क्षमता है, जो हमारी कैपेसिटी है, वही होगी हमारी एफिशिएंसी। और उस क्षमता को हम कितने दिन में कर लेते हैं, वही हो गया टाइम। तो वर्क वही हुआ। वर्क का मतलब हुआ कि जो एफोर्ड कर रहे हैं उसको कितने समय में आप कर दे रहे हैं, वही हमारा हो गया वर्क। चलिए इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी एफिशिएंसी है 5 यूनिट पर डे। ठीक है, और उस काम को हम 5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्क कितना आ गया? 25। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में एफिशिएंसी पूछ लेता है, तो एफिशिएंसी क्या होगा? जब हमको वर्क पता है और टाइम पता है तो हमारी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 5। ये एक एफिशिएंसी निकल के आता है हमारा एक दिन का। कितना एफिशिएंसी हमारा जो क्षमता होता है वो कितना आ गया। ठीक है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है। जैसे ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हमारा जो बनता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए हम वर्क को कांस्टेंट ले लेते हैं तो एफिशिएंसी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि एफिशिएंसी क्या, जैसे हमारी एफिशिएंसी, जैसे अगर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, यही मतलब हुआ। या तो ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारी कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे एफर्ट से उस काम कर रहे हैं तो हमारा समय बहुत कम लग रहा है। और अगर वही समय अगर हम ज़्यादा लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता बहुत कम है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से या तो समझ सकते हैं या फिर बेसिक चीज़ नॉर्मल जो होता है उससे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन कॉन्सेप्ट है। इस पर क्वेश्चन आते हैं और इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इस पर क्वेश्चन जो आते हैं वो रेशियो से रिलेटेड आते हैं, ताकि इसको अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तब उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं पहले। अगर इसमें इसको और अच्छे से समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ए है हमारा। ठीक है, ए किसी काम को 15 डेज में करता है। ठीक है, बी उसी काम को 20 डेज में करता है। ठीक है, तो अब हमसे पूछेगा कि एग्ज़ाम में कि ए प्लस बी, ए एंड बी दोनों मिल के अगर करें तो उस काम को कितने दिन ख़त्म करेंगे। तो अब इसको कैसे करें? तो इसमें क्या करेंगे कि हमको ऐसा वर्क लेना पड़ेगा जो, देखिए एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम तो पता है, लेकिन वर्क कैसे निकालें? तो वर्क क्या करेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। अब डिविजन निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, सबसे इजी तरीका। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका? 60। ठीक है, अब ए की एफिशिएंसी अब आराम से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क हमको पता है, टाइम ये पता हुआ है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 15 4 जा 60। ठीक है, अब ऐसे ही बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, तो ये जो एफिशिएंसी आ रही है, ये और ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा? 7 आ गया। और हमारा वर्क कितना है? 60। ठीक है, तो हमारा जो डेज दोनों मिलकर काम करेंगे, डेज होगा जो, वो होगा 60/7। यानी अगर हम ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उस काम को 60/7 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, जो हमारे कार्य करने की क्षमता होती है, एफर्ट होती है, उसको कितने दिन में खत्म किए हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आता है क्या? एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, अगर एफिशिएंसी बड़ा होगा तो टाइम कितना लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, और उसके बाद एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन समझा दिए कि ए अगर इतने दिन में काम करता है, बी अगर इतने दिन में काम करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे। तो क्या करेंगे? पहला स्टेप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी दोनों का एक साथ पूछा है तो क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये वर्क से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और अच्छे से देख लेते हैं ताकि और इसको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ तो हम लिए ए और बी, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है सी भी ले लेगा, डी भी ले लेगा। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, बी एंड सी उसी काम को करते हैं कितने दिन में? 15 डेज। सी और ए उसी काम को करते हैं 20 डेज। अब यहाँ पूछा है हमको ए बी सी तीनों एक साथ कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन से बोला है वैसे हम करते जा रहे हैं।
जैसे ए और बी काम कर रहा है, ए प्लस बी किसी काम करते हैं 12 डेज में, और बी प्लस सी यहाँ दिया हुआ है, बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 डेज में, ठीक है। सी प्लस ए उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में, ठीक है। अब वही सेम चीज़ प्रोसेस, वहाँ पे क्या था कि ए और बी था, यहाँ पे क्या है कि दोनों दो चीज़ ले लिया गया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा 60, ठीक है। अब क्या है, हमको याद करो एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हुआ था, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ तो वर्क पता चल गया, अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी करने का काम आता है 12 5 जा 60, बी प्लस सी का कितना आएगा 15 4 जा 60, सी प्लस ए का आएगा 23 जा 60। और एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा, ए बी सी तीनों एक साथ पूछा है, लेकिन हमको यहाँ क्या दिया, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। तो क्या करेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हम तीनों को एक साथ ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ देखेंगे ए कितनी बार आ रहा है 2 बार, बी आ रहा है 2 बार, सी आ रहा है 2 बार। तो फिर क्या करेंगे कि 2 को कॉमन ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा करने के लिए, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसे ही तरीका होता है। फिर उसके बाद अब इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 + 4 + 3 आएगा कितना 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 6, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 का आया, 4 का आया, 3 का आया, अगर तीनों करेंगे तो उनका एफिशिएंसी आ गया 6, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है वर्क, तो वर्क क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पूछा है दे विल कंप्लीट द वर्क इन, कितने दिन में वो काम खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वर्क कितना है 60, एफिशिएंसी कितनी है 6, ठीक है। तो हमारी कितनी निकल के आ जाएगी 60/6, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में खत्म करेंगे 10 डेज में, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन में हमसे बोल दिया कि ए प्लस बी प्लस सी पूछा, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि आप सिर्फ ए का ही पूछेगा, कभी कभी सी का ही पूछेगा, कभी बी का पूछेगा, तब ऐसे में क्या करेंगे, तो ए और बी सी का वैसे ही जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी निकाले हैं वैसे ही ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे, सी का अलग निकालेंगे और 60 से इसको डिवाइड कर देंगे जो वर्क हमारा है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए का निकालना है हमको, बी और सी के वैल्यू कितनी थी भैया 4, ठीक है। यहाँ 4 रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - 4 2, ठीक है। तो यहाँ कितनी निकल के आ जाएगा 60/2 यानी 30 डेज, ठीक है। वैसे ही अब बी का निकालना है, तो बी निकालना है तो क्या करेंगे, ए प्लस सी की वैल्यू तो मुझे पता है कि 3 है, तो ए प्लस सी की वैल्यू 3 है, तो 6 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वैसे निकालेंगे, वर्क यहाँ पता है, एफिशिएंसी हमारी अलग बी की पता है, तो 60/3 यानी 20 डेज, ठीक है। सेम सी का क्या निकालेंगे, सी में क्या है, अब ए प्लस बी की वैल्यू 5 पता है, तो 6 - 5 1 आ गई हमारी एफिशिएंसी, और यहाँ से हम कितने दिन में ख़त्म करेगा 60 हो गया, 60/1 यानी 60। तो ऐसे हम चाहें तो अलग अलग निकाल सकते हैं, अगर हमसे पूछेगा तीनों का निकालना है तो तीनों का निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप दो दो वैल्यू वाला भी आप आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक क्वेश्चंस। अब आते हैं थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है कि एफिशिएंसी दे देता है, हमसे पूछता है कि कितने दिन में काम खत्म करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, याद करिए मैंने बताया था कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है एक्स इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट वर्कर देन वाई। तो ऐसे केस में हम इसको कोशिश करते हैं कि रेशियो की तरह सॉल्व करें, रेशियो से ये थोड़ा ईजी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया था यहाँ पे हमको डेज दे दिया था तो आराम से ऐसे एलसीएम निकालना फिर सॉल्व कर लिए, लेकिन यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है एफिशिएंसी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे एक्स और वाई ऐसे लिखेंगे रेशियो टाइप, एक्स इज 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन वाई, यानी 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन वाई। ये क्या है हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। और हमें पता है टाइम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो टाइम होगा वो 1:3 हो जाएगा, ठीक है। और वो यही तो दिया है ना हमारा जो 60 डेज हुआ है, ये दोनों का जो डिफरेंस है यही तो दिया हुआ है 60, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 2 आएगा, ठीक है। इसी की वैल्यू दी हुई है 60, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई 30, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है हाउ मेनी डेज दे विल टुगेदर, अब वो दोनों साथ में कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी 3 है तो ए की वैल्यू 30 है, तो ये भी तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ से वर्क कितना निकल के आ जाएगा
30 इंटू 3 यानी 90। ठीक है, यहाँ से हमारा वर्क निकल के आ गया। आप चाहे यहाँ रख के वैल्यू रखेंगे तब भी 90 आएगा, आप चाहे इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे 3 3 जा 90, 90 इंटू 1 यहाँ भी 90 ही आ रहा है। ठीक है, आप चाहे यहाँ से भी कर सकते हैं या चाहे यहाँ भी वैल्यू रख के रख सकते हैं, वैल्यू दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख लिए तो 90 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी विल टुगेदर पूछा है। ठीक है, टुगेदर में क्या करते हैं, एफिशिएंसी ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे ऐड हुआ था वैसे यहाँ पे भी ऐड करेंगे। 3 + 1 4 हो गया। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो 45/2 ये आ गया एफिशिएंसी। अगर हमसे अलग अलग पूछता तो भी हम निकाल लेते हैं, क्यों, कि 90 हमको पता है, तो अगर ए की पूछा है तो 30 और y की कितनी हो जाएगी 90/1 क्योंकि एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये रहा आज के क्लास का। ठीक है, कैसा लगा आप बताइए। ठीक है, थैंक यू।